फिर से काउंसलिंग क्लास में। आज आपका टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इस वीडियो में आप ये सीखोगे बच्चों कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से आपने उसका अमाउंट जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और वो अमाउंट जो आप कैलकुलेट करोगे मरने वाले पार्टनर का, वो आपने उसके फैमिली वालों को, जिसके नाम उसने अपनी विल कर रखी होगी ना, जो उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स होंगे, उनको देना होता है। तो आपने इस चैप्टर में ये काउंट करना सीखना है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है साल के बीच में तो किस तरीके से उसकी कैपिटल जो है वो कैलकुलेट की जाएगी टोटल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने 3 पार्टनर ले लिए, ए, बी और सी। इनका रेशियो गिवन है 5, 3 और 2। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि सी की डेथ हो गई है, राइट। आपका जो ईयर है वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2024 तक चलना था ये करंट ईयर आपका। इसी बीच पार्टनर की डेथ हो गई 30 जून को। तो आपको क्या करना होता है, जिस दिन पार्टनर की डेथ होती है ना 30 जून को, राइट, उसी दिन ही मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट। इस 3 महीने का जो पीरियड है करंट ईयर में, ये 3 महीने का पीरियड, इसे इंटरवेनिंग पीरियड बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 30 जून को हम मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करेंगे। जो अमाउंट आपने पार्टनर को देना होता है वो सब क्रेडिट साइड में आएगा और जो उनसे लेना होता है वो डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। तो क्या अमाउंट आपने उनको देना है, लगभग 7 आइटम ऐसी हैं जो आपने उनको देनी है और 7 ही आइटम उनसे लेनी भी होगी। तो चेक करें एक बार जरा। तो शुरुआत देखो आपके पास, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल है। देखो बच्चों, कैपिटल अकॉर्डिंग टू लास्ट बैलेंस शीट, कैपिटल अकॉर्डिंग टू लास्ट बैलेंस शीट। अब जैसे आपका ये साल चल रहा है 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट, तो जो पिछला साल होगा 1 अप्रैल 22 से 22 से 31 मार्च 2023 तक का, तो पिछले साल बैलेंस शीट बनी होगी आपकी, है ना। तो पिछले साल की जो क्लोजिंग कैपिटल होती है ना, वो इस साल की क्या बन जाती है, ओपनिंग कैपिटल बन जाती है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लीजिए 1 लाख था, इसको ऐसे भी लिखा आ सकता है, अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट। तो इसका मतलब यही है कि उसकी कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है और वो आपको बैलेंस शीट में मिलता है। तो आपने स्टार्टिंग में नोट कर लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीस। उसके बाद हम चेक करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को, क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है। ये हम पढ़ते आए हैं पिछले चैप्टर से कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं। देखो 4 होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नंबर 1 आपके पास होता है P&L अकाउंट। नंबर 2 आपके पास होता है जनरल रिजर्व, इसी को रिजर्व फंड भी बोल देते हैं, है ना। जनरल रिजर्व को रिजर्व फंड कब बोलते हैं, जब रिजर्व का पैसा बिजनेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वही रिजर्व क्या बन जाता है, फंड बन जाता है। तो चलिए, एक P&L, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये स्पेशल रिजर्व है। ये वर्कर्स के लिए बनाया जाता है कि अगर वर्कर्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो उनको पे किया जा सके। और चौथा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 4 होते हैं। इन चारों में से कोई भी दे रखा हो तो आपने सी का शेयर निकाल के उसको दे देना है। चलिए मान लीजिए हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन था, क्या गिवन था, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व भी कितना गिवन था, सपोज करो 60,000 था। ये बैलेंस शीट में दे रखा होगा आपको, ठीक है। और इसमें सी का शेयर क्या लगेगा, 2/10। तो आप सी का शेयर निकाल के उसको दे दोगे 12,000 में। तो ये रिजर्व में उसका हिस्सा आपने उसको देना है। उसके बाद आप चेक करोगे कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस गिवन है क्या। वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलती है बच्चों। 2 होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, एक P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस और दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगर इन दोनों में से कोई भी दे रखा हो तो वो अमाउंट आपने इनसे वापस लेना है। तो मान लो P&L दे रखा था 30,000 बैलेंस शीट में,
इसका शेयर क्या है 2/10, तो 6000 रुपये आ जाएगा। देखो यहाँ पे पुरानी गुडविल दे रखी हो तो उस गुडविल को राइट ऑफ करना होता है हमेशा, याद है ना। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दे रखी होती है वो परचेज गुडविल होती है बच्चों। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इसको राइट ऑफ करो। शूट एट साइड का ऑर्डर निकला हुआ उसके लिए, तो है ना। तो आपने क्या करना होता है, उस गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो अगर बाय चांस पिछले साल की बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रखी थी, मान लो 10,000 थी, तो 2/10 शेयर सी का 2000 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अमाउंट आपने उनसे लेना होता है, यूं तो इससे उनकी कैपिटल कम हो जाती है। तो ये तो हो गई बच्चों बैलेंस शीट की बात। अब आ जाइए एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा हो सकता है, देखो सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हो सकता है कि हमने उनको गुडविल में हिस्सा देना है। जिस दिन पार्टनर की डेथ होती है ना सी की 30 जून को, हम उस दिन गुडविल की वैल्यू दोबारा लगाते हैं, राइट। वही एवरेज प्रॉफिट मेथड से या सुपर प्रॉफिट से या कैपिटलाइजेशन मेथड से, किसी भी मेथड को यूज करके गुडविल की वैल्यू दोबारा लगाई जाएगी, राइट। और उसमें सी का जो शेयर बनता होगा वो हमने उसको देना है। कौन देगा उसको सी का शेयर जो होगा, वो ए और बी देते हैं अपने गेनिंग रेशियो में। रिटायरमेंट में हमने गेनिंग रेशियो पढ़ लिया, तो बिल्कुल सेम वही पॉइंट है। रिटायरमेंट और डेथ में कोई फर्क है ही नहीं। रिटायरमेंट में भी पार्टनर हमारा फर्म को छोड़ के जा रहा है और डेथ में भी पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि भैया रिटायरमेंट जो होती है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है, डेथ कभी भी हो सकती है ना। फर्क सिर्फ इतना ही है। रिटायरमेंट के केस में जो भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसकी कैपिटल कैलकुलेट करके वो हमने उसी को वापस करनी है। इस केस में, डेथ के केस में, हम उसको तो दे नहीं सकते क्योंकि वो तो मर गया, उसके फैमिली वालों को, उसके लीगल एग्जीक्यूटर को देनी होती है। बस इतना ही फर्क है। कैलकुलेट तो वैसे ही करना है आपने सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू लगाएंगे जिस दिन पार्टनर की डेथ होगी। चलिए मान लेते हैं फर्म की गुडविल आपकी आ गई यहाँ पे 1,20,000। कितनी आ गई, 1,20,000। ये आपने एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या किसी भी मेथड से निकाल ली। तो इसमें सी का शेयर क्या रहेगा, 120 इंटू 2/10, उसका शेयर रहेगा बच्चों 24,000। ये 24,000 उसको कौन देगा बना, ए और बी देते हैं। तो यहां लिखोगे बाय ए इज कैपिटल और बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल का पार्ट है किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब ये 24,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, तो 15,000 ये पे करेगा, 9,000 ये पे कर देगा। इस तरीके से आपने गुडविल की एंट्री जो है वो पास करनी होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या देना, देखो हमने उनको, आप जिस दिन पार्टनर की डेथ होगी उसी दिन एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा लगाई जाएगी, यानी रिवैल्यूएशन किया जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो आप मरने वाले पार्टनर का हिस्सा उसको निकाल के दोगे, ठीक है ना। ये प्रॉफिट है, राइट। जो भी आ जाए उसमें उसका शेयर उसको देना है। और अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस आ गया तो आप डेबिट साइड में डाल दो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस है बच्चों उसके हिस्से की। दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अब उसके बाद और क्या देना होता है हमने उनको, हो सकता है इसका कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया गया हो, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 3 महीने का इसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ये 1 लाख कैपिटल है, ठीक है। मान लीजिए 12% इंटरेस्ट देना आपने पर एनम, तो 12% 12/100 और 3 मंथ्स का देना है 3/12, ये 3,000 बन जाएगा उसका इंटरेस्ट। तो आप यहां पे डाल दोगे 3,000। जरूरी नहीं है कि पार्टनर महीने के एंड में ही मरे, महीने के बीच में भी उसकी डेथ हो सकती है। अगर मान लो उसकी डेथ 12 जून को हो जाए तो आपको दिन काउंट करने पड़ेंगे कि कितने दिन जिंदा रहा हो। अप्रैल के 30 दिन,
मई के 31 61 हो गए, और फिर जून के 12 डेज, तो 73 डेज वो जिंदा रहा। तो 73 डेज का इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 73 डेज का कैसे निकालोगे आप? 73 बाई 365 कर दोगे, 1/5 से कट जाएगी, ये आ जाएगा बच्चों। फिर 200 into 12 2400 आ जाएगा फिर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपने, राइट। उसके बाद आपने इसको क्या देना होता है, कोई सैलरी या रेम्युनरेशन फिक्स हो, जैसे मान लो इसकी सैलरी फिक्स हुई थी 5000 पर मंथ। अगर 5000 पर मंथ थी तो कितने महीने जिंदा रहा वो? 3 ही महीने तो जिंदा रहा वो। तो 3 महीने की सैलरी उसकी कितनी बनेगी? 15000। तो ये अमाउंट आपने उसको देना होता है। और लास्ट पॉइंट एक और हमने इनको देना है, शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट्स बाय शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट्स। अब ये क्या बना है करंट ईयर प्रॉफिट्स? करंट ईयर प्रॉफिट कौन से बना? देखो आप, वो 3 महीने जिंदा रहा, अप्रैल मई और जून का महीना। तो अप्रैल मई जून में फर्म ने कुछ तो सेल की होगी, कुछ तो प्रॉफिट अर्न किए होंगे। तो हमने उन 3 महीनों के प्रॉफिट्स का पता लगाना होता है। देखो सही प्रॉफिट तो पता चल नहीं सकते, क्यों बना? क्योंकि जब साल खत्म होता है ना तब बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आमतौर पे तभी सही प्रॉफिट का पता चलता है। अब ये 3 महीनों के प्रॉफिट का पता कैसे चले? वैसे तो आजकल फर्म जो होती है ना, कंप्यूटराइज होता है सब कुछ सिस्टम, 3 महीने के प्रॉफिट भी आराम से पता चल जाता है। लेकिन फिर भी हमने सीखना है कि इन 3 महीने के प्रॉफिट का अंदाजा हम कैसे लगाएं। तो 3 तरीके हमारे पास प्रॉफिट का अंदाजा लगाने के। एक होता है कि पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे, एक होता है पिछले 2 या 3 सालों के एवरेज के बेस पे, या फिर तीसरा तरीका होता है सेल्स के बेस पे। तो वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि कैसे करंट ईयर के प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाएंगे 3 महीनों के, और उसमें फिर मरने वाले पार्टनर का शेयर कैसे निकाला जाएगा। तो उसे यहां पे मेंशन करना है। अगर बाय चांस करंट ईयर में लॉस हो तो यहां आ जाएगा टू शेयर इन करंट ईयर लॉस। भैया प्रॉफिट हो गया तो उसका हिस्सा उसको देना होता है, और अगर लॉस आएगी तो लेना ही तो है उससे, है ना। एक बात आएगी, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। उसके बाद 2 चीजें और जिससे उनकी कैपिटल कम हो जाती है, एक है ड्राइंग्स और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये 2 ड्राइंग भला हो सकता है वो हर महीने कुछ पैसे निकाल रहा हो, जैसे मान लो हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉ करता था, तो 3 महीने तो जिंदा रहा वो, तो 3 महीने की ड्राइंग हो जाएगी 10,000 into 3 30,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लेना है तो उनसे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम सीख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये अमाउंट आपने उनको देना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 आइटम होगी, देखो ये, और ये हमने उनसे लेना है। लेकिन कल इससे इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, ये 6 आइटम लगभग ये वाली होगी। अब आपने क्या करना है, इसका टोटलिंग करना है। क्या करना है इसका टोटल? चलिए मान लेते हैं इसका टोटल आ गया 1 लाख 112 और 127 136 139 154, कुछ भी लगा लिया, चलो मान लो 154 आ गया, ठीक है। और इस साइड पे टोटल आ गया, कुछ भी करके ले लो आप, मान लो 54,000 आ गया, मान लीजिए 54 आ गया टोटल। तो कितना बैलेंस बचा जो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को आपने देना है? तो यहां लिखेंगे टू लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर 1 लाख रुपीस आपने उसको देने हैं, इसका मतलब टोटल कर दीजिए यहां पे 154। अब आपको क्या करना है, इसके लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो कैसे तैयार करेंगे? देखो इसके लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट यहां लिखते हैं लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये बिल्कुल पार्टनर के लोन अकाउंट जैसा ही होता है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। ये बना लिया आपने, वही पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट यहां से इसे ट्रांसफर करना आपने बाय सीज कैपिटल अकाउंट,
कितने लाख रुपए बोला? 1 लाख रुपए। ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन में लीगल एक्जीक्यूटर को कुछ अमाउंट कैश देने को क्या रखा हो, तो मान लीजिए आपने इसको थोड़ा बहुत कैश दे दिया, तो 2 बैंक या 2 कैश सपोज करो 20,000 में दे दिया उसी दिन। ठीक है, तो लीगल एक्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट, ये एंट्री पास होती है जब भी हम पेमेंट करते हैं इसको, और बाकी इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 2 एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, कितना लोन में ट्रांसफर हो जाएगा? 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 विल बिकम द लोन। तो यहाँ पे फिर से टोटलिंग कर दो 1 लाख और इधर भी टोटलिंग कर दो 1 लाख। तो इस तरीके से बनता है देखो बच्चों लीगल एक्जीक्यूटर का अकाउंट। ये तभी बना के दिखाना है जब क्वेश्चन में लिख रखा हो, अदरवाइज आपको मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के तो यही पता करना होता है कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपने कितना अमाउंट पे करना है। ये उसकी कैपिटल है जो बिजनेस में लगी हुई थी, किस तारीख को? 30 जून। ठीक है ना बच्चों, तो ये है आपके पास कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से उसका अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल अकाउंट बना के। तो वीडियो को बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।